स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ चैप्टर 12 है, जिसमें हम आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 12.1 की 2 पार्ट में वीडियोस आपको प्रोवाइड की है। आज का जो वीडियो है हमारा वो एक्सरसाइज 12.2 ठीक है 12.2 पर है, जिसमें कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज में 2 से 3 वीडियोज़ बनने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, तो एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए कई पार्ट में इस एक्सरसाइज के वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जिसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो वो यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये दिख रहा है। ये एक जहाज़ का फिगर दिखाया गया है, जो कि अभी हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या, जो दिया गया है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, यानी कि एक पार्क है और वो किसके आकार का है, तो चतुर्भुज के आकार का है, जिसका नाम दिया गया है ABCD। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जिसमें जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, यानी कि जो C हम बनाएंगे, यानी जहाँ पर C रहेगा वहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि AB = 9 मीटर है, BC = 12 मीटर है और CD = 5 मीटर है और AD = 8 मीटर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर चतुर्भुज है तो उसकी 4 भुजाएं होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन में 4 भुजाओं का अलग अलग माप दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है इस पार्क का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाना है, जो कि यहाँ पे बनाया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एंगल C को 90 डिग्री रखा गया है। अगर हम बात करें तो AB को 9 सेंटीमीटर मतलब 9 मीटर रखा गया है और BC को 12 मीटर रखा गया है, CD को 5 मीटर रखा गया है और AD को 8 मीटर रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, पार्क कैसा है, चतुर्भुज आकार में है, तो चतुर्भुज का ही तो क्षेत्रफल निकालना है ना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई सिंपल फार्मूला नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक विकर्ण बनाते हैं और विकर्ण बनाने के बाद उस चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे चतुर्भुज यानी पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम इसमें किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, शब्द को देखिए जो लिखा गया है, ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें AB = 9, BC = 12 और CD = 5, AD = 8 और एंगल C 90 डिग्री है। चतुर्भुज ABCD में विकर्ण क्या किया गया है, BD को मिला दिया गया है। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, जैसे कि एक विकर्ण इसमें दिख रहा है BD है, ऐसे ही एक विकर्ण AC भी बनेगा। ठीक है, तो हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 की ही ज़रूरत है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है, तो हमें इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम ये ट्रायंगल का क्या करेंगे, एरिया निकाल पाएंगे। तो हमें BD निकालना है। क्या निकालना है, BD। जब तक BD नहीं निकलेगा तब तक हम इस पार्क का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, BD निकालने के लिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, और जब किसी भी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ही अगर हमें 2 भुजाएं पता है और तीसरी नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। इसमें से किसी को हम मान लेंगे लंब और किसी को मान लेंगे आधार। बाकी जो DB है ये वाला, ये तो कर्ण ही रहेगा, क्योंकि ये 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, अभी देखिए, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण BD है तो BD का स्क्वायर, लंब यहाँ 12 लिया गया है तो 12 का स्क्वायर, आधार को क्या लिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर।
अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो अगर हम BD निकालें तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169 और 169 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 13 होता है। अब वर्गमूल कैसे आता है आप लोगों को पता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 6 से 7 8 की चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही BD आ गया तो देखो बच्चे, इसको तो निकालने के लिए हम हीरोन फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें त्रिभुज के सभी तीनों भुजाएं पता है, ABC मान के हम हीरोन फार्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, BCD का। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज है और हमें ऊंचाई और आधार पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाला फार्मूला जो छोटा सा होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार यहाँ पे 5 दिख रहा है, ऊंचाई 12 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया वैल्यूज को और ये 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो 6 × 30 यानी कि 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर आप हीरोन से भी निकालती तो भी 30 मीटर स्क्वायर ही आता है, ठीक है। तो हमारे BCD का तो क्षेत्रफल आ गया बच्चे, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD, ठीक है। ABD में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम ये वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। ADB में तो हमें हीरोन फार्मूला लगाना है और हीरोन फार्मूला के लिए हमें ABC मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है कि किसी को भी आप, AB को हमने A मान लिया है, BD को B मान लिया है और DC को क्या मान लिया, DA को क्या मान लिया है, C मान लिया है, जो कि 8 मीटर है, ठीक है। अब हम यस निकालेंगे। यस का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C/2 होता है और वैल्यू हमने रख दिया, तो S की वैल्यू 15 आ गई। अब ABD का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो फॉर्मूला वही फिर से लगाएंगे, √S S - A S - B S - C। S की वैल्यू 15 है, A की वैल्यू 9 है, B की वैल्यू 13 है और C की वैल्यू 8 है। वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 √35 मीटर स्क्वायर आएगा। और अगर हम 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5.9 समथिंग आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 35.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, ठीक। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का सम होगा, ठीक है। अभी देख लीजिए इस फिगर में एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो अगर चतुर्भुज में अगर हम इन दोनों ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम जोड़ देते हैं तो ये पूरे क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा, यानी चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे वही त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड किया गया है, तो ABD का आया है अभी 30, यहाँ पे देखिए क्या आया है 35.5 मीटर स्क्वायर, और BCD का हमने निकाला था, क्या आया था, BCD का यहाँ पे देखिए कितना आया था, 30 मीटर स्क्वायर आया था, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिया गया है तो क्या आ गया है 65.5 मीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको यही चीज़ें करनी है, उस चतुर्भुज में एक विकर्ण डाल देना है और जैसे ही आप एक विकर्ण बनाएंगे तो 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा, और 2 त्रिभुजों में जब डिवाइड हो जाएगा तो अलग अलग ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे और निकालने के बाद दोनों का हम सम कर देंगे तो हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चाहे वो पार्क हो चतुर्भुजाकार में या कुछ और भी हो। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ भी चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल निकालना है जिसमें AB बराबर, अब पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD नाम का, तो ये एक चतुर्भुज बना दिया गया है जिसमें AB की लंबाई रखी गई है 3 सेंटीमीटर, BC की लंबाई रखी गई है 4 सेंटीमीटर, CD की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर रखी गई है और DA की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर रखी गई है। क्वेश्चन में और भी दिया है AC क्या है, विकर्ण है, यानी कि A को C से मिलाएंगे तो ये जो AC वाली लंबाई है इसको भी 5 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है बच्चे, क्योंकि हमें सारी भुजाएं ज्ञात है, साथ में विकर्ण भी ज्ञात है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन फार्मूले से और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं पहले त्रिभुज की, तो पहला त्रिभुज अगर हम ABC ले लें, क्या ले लें, ABC ये वाला,
तो अगर हम ए बी को माने ए तो ये ए बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी को अगर बी माने तो 4 सेंटीमीटर है और ए सी को अगर सी माने तो 5 सेंटीमीटर है। तो पहले यस निकाल लेंगे, यस की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद इसी ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे एस और ए बी सी की वैल्यू रख करके, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हीरोन फार्मूला लगाने में। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, आपको सिंपली यस निकालना है और जैसे ही यस यानी कि सेमी पेरीमीटर आ जाता है तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम है एडीसी। क्या नाम है? एडीसी। अभी हमने एबीसी निकाला है, अब हम एडीसी निकालेंगे। एडीसी में भी हम अलग अलग भुजाओं का माप ले लेते हैं। हम एडी को ए मान सकते हैं, सीडी को बी मान सकते हैं और डीए को सी मान सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख दी गई हैं। फिर से हम यस निकालेंगे और एस निकालने के बाद एडीसी का एरिया निकालेंगे। वही फॉर्मूला हीरोन वाला लगाएंगे जिससे कि हमारा जो आंसर होगा वो 9.2 आ जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल एबीसी और दूसरे वाले ट्रायंगल एडीसी को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए एडीसी और एबीसी का क्षेत्रफल जोड़ दिया। एबीसी का 6 आया था, एडीसी का 9.2 आया है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ गया आंसर। ठीक है, अभी देखिए बच्चे, इसमें हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगाया है जो कि पहले क्वेश्चन में लगाया था। पहले क्वेश्चन में इसलिए लगाया था क्योंकि वहाँ पे एक जो ट्रायंगल था वो क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज था। तो वहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। सिंपल सा आपका क्या है कि एक विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है और इसके लिए हमने क्या किया है, हीरोन फार्मूला लगाया है और फिर दोनों के एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दिया तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये जो है समझ में आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है 3 नंबर का। राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। एक लड़की राधा है जिसने क्या किया है, एक रंगीन कागज़ को लिया है और उससे ये हवाई जहाज़ का चित्र बनाया है जो कि आपका ये दिख रहा है। ठीक है, ये चित्र बनाया है। कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया तो ठीक है। तो कह रहा है प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल, यानी सारा क्षेत्रफल हमें बताना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितनी भी आकृतियाँ बन रही हैं सबका एरिया निकालना है और ऐड करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कागज़ वो प्रयोग की है और उसका क्या क्षेत्रफल है। ठीक है, कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं, इसको ध्यान में देखिए आप लोग। यहाँ पे जो लंबाइयाँ दी गई है ये इसकी 5 सेंटीमीटर है। ये वाली जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है। बीच में जो दिया गया 1.5 है। यहाँ से यहाँ तक का जो दिया गया वो 6.5 सेंटीमीटर है। ये जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर है। ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं, आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं लंबाइयों की सहायता से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको क्वेश्चन का भी फिगर दिखा दे रहे हैं जो दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का फिगर दिया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये वाला 6 सेंटीमीटर वही चीज़ें हमने वहाँ पे बनाया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 1.5 है ये वाली चीज़। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 फिर ये भी 1 फिर ये भी 1 और ये 6.5। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला 1 सेंटीमीटर है तो यही चीज़ इतना तो यहाँ भी है, तो ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर ही होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक पार्ट को। तो अगर हम पार्ट में देखें तो ये डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें। ये क्या है, सेकेंड पार्ट है, इसको सेकेंड लिखा हुआ है। ये थर्ड है, इसको थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। ये फिफ्थ है और ये फोर्थ है। ठीक है, 5 पार्ट में ये जो हमारा पूरा जहाज़ है वो बटा हुआ है। हम क्या करेंगे, इन्हीं 5 पार्ट्स का हम एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमारे जहाज़ का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये वाली 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। और हमने यहाँ कहा कि ये वाला 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी जो बन रहा है वो भी कितना होगा, 1 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो ये 5 और यहाँ पे जो ये दिया गया है ये 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर के साथ एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
अब समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि दो भुजाएं क्या है बराबर, ये 5 है ये 5 है, तो दो भुजाएं बराबर अगर किसी ट्रायंगल की हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ आपको समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपली आपको हीरोन फॉर्मूला लगाना है। और हीरोन फॉर्मूला क्योंकि 3 भुजाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं, तो हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यस निकाल लेंगे। तो यस हमने निकाल लिया, यस ए को हमने 5 मान लिया, बी को भी 5 मान लिया और 1 को क्या मान लिया, सी मान लिया, तो यस निकाल लिया जो कि आ गया 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसी भाग एक का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब यस आ गया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट का। तो एस की वैल्यू 11/2, ये हो गया 11/2 माइनस 5, क्योंकि ए 5 है, यहाँ पे भी 5 घटा देंगे क्योंकि बी भी 5 है, और यहाँ 11/2 में से 1 घटा देंगे क्योंकि सी 1 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो ये 11/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 11 में से 10 जाए 1/2, यहाँ 5 दूना 10, 11 में से 10 जाए 1/2, यहाँ 2 1 कम 2, 11 में से 2 जाए 9/2। तो समझ में आ रहा है। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे ये जो दो बार है नीचे वाला और ये जो दो बार है नीचे वाला, तो ये बाहर हो जाएगा, 1 बार 2 1 बार 2, तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, तो 3/4 बाहर निकल गया। ठीक है, अब जब 3/4 बाहर निकल गया तो बचा क्या, अंदर बच गया केवल 11। क्या बच गया, केवल 11, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि 11 का कोई और 11 नहीं है, यानी 2 बार 11 नहीं लिखा गया है कि जिससे कि क्या किया जाए, 11 को बाहर कर लिया जाए, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। अगर हम अंडर रूट 11 की वैल्यू निकालेंगे तो 3.314 होगा, और 4 से अगर हम कट कर दें तो ये आ जाएगा 0.839, और साथ में 3 है ही तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.487 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है ये आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकाला जाएगा। ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर भी हम समद्विबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फार्मूला न लगा के हीरोन फार्मूला लगाए हैं, और इसके थ्रू हमने पार्ट 1 की क्षेत्रफल को निकाला है जो कि आया है 2.487 सेंटीमीटर। अब हम भाग 2 के लिए काम करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाग 2 का कैसे निकालेंगे। ठीक है, भाग 2 का देखिए, भाग 2 में अगर आप आ रही हैं तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, और ये अगर 6.5 है तो ये भी क्या होगा, 6.5। तो क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर दिख रही हैं। अब जब सम्मुख भुजाएं बराबर दिख रही हैं किसी चतुर्भुज की, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, आयत नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, आयत, और 90 डिग्री भी दिख रहा है। ठीक है, तो आयत है ये क्या है, एक आयत है। तो आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, तो लंबाई अगर हम अगर हम लंबाई 6.5 मान लें तो चौड़ाई क्या है, 1 है। तो आयत के हिसाब से ही ये सेकेंड का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है कि जो हीरोन का फार्मूला लगा देंगे, पार्ट सेकेंड में क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि भुजाओं 6.5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर के साथ यह एक क्या है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 6.5 चौड़ाई 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी भाग 2 का भी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया जो कि क्या है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 3 को थोड़ा समझिएगा बच्चे, थोड़ा सा टिपिकल है भाग 3। ये जो भाग 3 बन रहा है, ये इसकी जो आकृति है ये कुछ इस तरह से है, समलंब की तरह। ठीक है, और समलंब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता, त्रिभुज नहीं है ये चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ध्यान रखिएगा, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई तो दिख नहीं रही, समांतर भुजाएं यही होती हैं। ठीक है, इन दोनों का योग लेना रहता है और साथ में ऊंचाई यहाँ पे ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें थोड़ी कुछ इस चीज़ें और इसमें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, अभी देखिए ये चीज़ था,
ऐसे ये समलंब था, जिसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप फिगर में भी देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक ये भुजा बनाएंगे जो कि क्या होगा, इसके ए बी के समांतर होगा, और अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक यहाँ पे क्या बनाया है, ऊंचाई जो कि है CF, यही ऊंचाई निकालना है, यही ऊंचाई आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि समांतर भुजाएं की लंबाई ये 1 ये 2 पता है हमें, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, और यही ऊंचाई निकालने के लिए हम देखिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 ही होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये पूरा 2 है 2, तो इतना सा भाग अगर हम देखें, इतना सा भाग, इतना सा भाग इधर वाला नीचे वाला देखें तो ये 1 है, तो ये भी 1 ही होगा। तो बाकी जो बचा हुआ है वो भी 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जैसे देखो ये पूरा 2 है, अगर इसको 1 ले लें तो क्या ये 1 नहीं होगा, होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, एक त्रिभुज बन रहा है जो कि समबाहु त्रिभुज है ना। सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे हम समबाहु का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है बच्चे। अभी देखिए आप इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ऊंचाई आएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है, CED है। तो CED का जो क्षेत्रफल होगा, अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं तो √3/4a² होता है। अब a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें तो क्या हम ECD का एक और फार्मूला नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। क्या, ऊंचाई निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 तो ठीक है, आधार क्या है, आधार 1 है और ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। कितना आया है, √3/4 आया है ना। तो ये रख देंगे हम, और जैसे ही हम इसको रखेंगे तो CF की वैल्यू निकालेंगे। 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी √3/2 सेंटीमीटर। तो CF की वैल्यू क्या आ गई, CF की वैल्यू यानी ऊंचाई कितना आ गया, √3/2 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गया। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, इस समलंब में एक त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था। जैसे ही इसका क्षेत्रफल आ गया है तो हमने ऊंचाई वाला फार्मूला क्षेत्रफल का लगाया है, क्योंकि ऊंचाई निकालने का वही एक फार्मूला होता है। उसके बाद से हमने ऊंचाई निकाल लिया, जो कि आ गया √3/2 सेंटीमीटर। अब हम बात करें समलंब का क्षेत्रफल, जो कि हमने अभी बताया था क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो हाफ तो हो गया, समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी, ये 2 और ये 1, ये 1 है, ये क्या है, 2 है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे समांतर भुजाओं को। ऊंचाई कितनी आई है अभी, √3/2 रख दिया हमने। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.299। क्या आएगा, 1.299, यानी भाग 3 का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन क्या मतलब उसके पार्ट 4 की, ठीक है। तो उसका पार्ट 4 देखिए क्या है। अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है पार्ट 4 और ये है क्या, पार्ट 5, तो दोनों बराबर हैं। अगर हम पार्ट 4 निकाल लेते हैं तो पार्ट 5 भी वही होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा है, कुछ निकालने लायक दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या है 6 सेंटीमीटर, ये 1 पॉइंट क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये कर्ण है, क्या है, कर्ण है, ये लंब आधार है, ये क्या है, लंब है। तो लंब कर्ण आधार, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री बना होगा, ठीक है। तो यानी ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये भी समकोण होगा, ठीक है। तो हम पहले इस भाग 5 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वही क्षेत्रफल 4 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। आधार है 6, ऊंचाई है 1.5, रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो उसके बाद से क्या हो जाएगा,
उसके बाद ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जैसे ही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि वही भाग 5, जो भाग 5 का क्षेत्रफल है वही भाग क्या है 4 का भी क्षेत्रफल है। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए भाग 5 का क्षेत्रफल यहाँ बताया गया कि समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1.56, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 4 और भाग 5 बराबर है, तो जब भाग 4 और भाग 5 बराबर है तो भाग 4 का भी क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमें क्या बताना था कि जहाज में प्रयुक्त कुल कागज़ का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या करेंगे, सारे भागों को जोड़ लेंगे। कौन कितने भाग थे, 5 भाग। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 का क्षेत्रफल। भाग 1 का आया था 2.48, भाग 2 का आया था 6.5, भाग 3 का आया था 1.299, भाग 4 का आया है अभी 4.5, ऐसे ही भाग 5 का भी आया है 4.5। सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19.286 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस जहाज़ को 5 पार्ट में बांटा गया है, अलग अलग हमने पाँचों पार्टों का क्षेत्रफल निकाला और जैसे ही पाँचों का क्षेत्रफल आ गया हमने ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया कि इस जहाज़ को बनाने में जो प्रयुक्त कागज़ हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।